सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। तो अभी आज अपने दोस्तों जो राजस्थान का आपका जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए का पेपर हुआ है, ठीक है, 2024 में हुआ है, 2023 की ये भर्ती थी। इसकी दोस्तों आज अपने जो कट ऑफ डिस्कशन है वो करेंगे कि क्या कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। मतलब अप्रोक्स, ऐसे नहीं कि अपने एक्यूरेट ही बता देंगे, बिल्कुल अप्रोक्स की बात करेंगे कि अप्रोक्स कितनी रह सकती है। क्योंकि दोस्तों जो पेपर पेपर का लेवल था, लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है। और पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारे टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि दोस्तों थोड़ा सा आपको जो टाइमिंग है वो यहाँ पे कम दिया गया, 3 घंटे मिलते तो ज़्यादा बेटर रहता है 2.5 घंटे की जगह, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वैसे तो 150 थे, लेकिन वैसे बहुत सारे थे, क्योंकि उसके अंदर एक क्वेश्चन में चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन थे। तो इसके टाइमिंग का थोड़ा आपको इशू ज़रूर वहाँ पे आया होगा, लेकिन आपकी अगर स्पीड शुरू से ही मेंटेन है तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये जो प्रेस नोट आया है दोस्तों बोर्ड की तरफ से, ये 11 को ही आ गया था वैसे तो, ठीक है। इसमें मेन अटेंडेंस बताई गई है और कुछ नहीं है कि 69.86% यहाँ पे अटेंडेंस रही है। मतलब 96,000 के आसपास टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, जिसमें से सिर्फ 67,705 अभ्यर्थी यहाँ पे लगभग बैठे हैं। मतलब 68,000 कह सकते हैं कि अभ्यर्थी यहाँ पे इस एग्ज़ाम को देने बैठे थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेन चीज़ क्या आती है, जो आपका पार्ट ए, और दोनों बढ़िया पेपर थे, ऐसे नहीं कि कोई इजी था या मतलब इजी टू मॉडरेट इस टाइप के पेपर थे। तो दोस्तों जो पार्ट ए का पेपर है वो लगभग सबका बढ़िया गया होगा। हाँ, हो सकता है जिसको यहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम आई है तो उसको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपके पार्ट ए में। और दोस्तों जो आपका पार्ट बी का पेपर है ये आपका थ्योरेटिकल था। अब इस पेपर को है ना, अगर आपको रियल बताऊं दोस्तों, अगर आप इस पेपर को पार्ट बी को अभी भी आप ऐसे करोगे, 10 क्वेश्चन उठा लो, उसको अच्छे से रीड करोगे तो उसी में ही आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। जो ऐसे पेपर होते हैं उनको सोल्व करने की एक टेक्निक होती है कि कैसे उस पेपर को सोल्व करना है। अपने क्या होता है कि जैसे ही ऐसा पेपर देखते हैं जिसमें इतनी सारी थ्योरी लिखी है, इसको ये क्रम में सजाओ, ऐसा देखेंगे तो अपना थोड़ा माइंड ऐसे हो जाता है कि बोल बैकला जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अपने को माइंड को हमेशा शांत रखें, कोई भी कंडीशन हो। तो अभी पेपर का पता नहीं चलता, आगे भी ऐसे पैटर्न चेंज होते रहेंगे कि कैसा आएगा। तो अगर आप उस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दोस्तों आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा, अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो। थ्योरेटिकल मतलब पूरा पढ़ा है तो आपने एक एक बार तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी ही होगी। बाकी फिर भी आप अगर ऑप्शन को पढ़ते ना दोस्तों, कॉमन सेंस से भी आप उस आंसर तक पहुंच सकते थे पार्ट बी के अंदर, ठीक है। बाकी सबके अलग अलग ओपिनियन है, किसी का कोई विचार हो सकता है, किसी का कोई विचार हो सकता है। मेरा ओपिनियन मैंने आपके सामने रख दिया है। एक बार आप जो 8-10 क्वेश्चन है उन पे इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करके देखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे, उसके अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाए तो, अगर अपने शब्दों को पकड़ें तो, ठीक है। क्योंकि इसमें मेन थी जो भाषा थी, उस भाषा को ही अपने को पकड़ना था, फिर अपने को आंसर के पास पहुंचना था। बाकी जो अपनों ने जो चीज़ें पढ़ी है उनमें से अगर आपको 1 या 2 पॉइंट भी कहीं मिल रहे हैं तो भी आप उस आंसर तक पहुंच सकते थे। पेपर को देखते ही अपने डिसीजन नहीं लगा सकते, पहले पेपर को अपने को पूरा करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर बाद में अपने डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ यहाँ पे इसकी कम ही रहने वाली है। अगर अपने बात करें दोस्तों कट ऑफ की तो कम ही रहने वाली है। और दोस्तों अगर आपकी इसकी तैयारी थी अच्छी, बहुत अच्छी, अगर आपको हो सकता है कि पेपर सेट नहीं बैठा हो तो आपको कोई डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पढ़ा हुआ है आपको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। ये बात याद रखना अच्छे से, ज़रूर आपको काम आएगा पढ़ा हुआ, आज नहीं तो कल ज़रूर, ये चीज़ श्योर है, ठीक है। अब कट ऑफ की दोस्तों अगर बात करें तो अप्रोक्स आपके दोस्तों जो 52% है से लेके 55% के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है आपकी, मेरा अनुमान है ये। बाकी ऊपर नीचे हो सकता है कुछ भी। हाँ, SC, ये मैं सिर्फ जनरल OBC की बता रहा हूँ दोस्तों, जनरल OBC की कट ऑफ बता रहा हूँ। SC ST की कट ऑफ इससे कम ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ जनरल OBC की कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे 50 के आसपास ही कह सकते हैं आप। SC ST की 50 से कम ही भलाई हो,
अब मेन जो 55% होगा दोस्तों, जो आपका, वैसे आपका 900 नंबर का एग्ज़ाम था टोटल, 450 900 नंबर का एग्ज़ाम था। अगर अपने बात करें दोस्तों 55%, तो मतलब अगर आपके 495 मार्क्स बन रहे हैं। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको इसमें पार्ट ए में 35% लाने थे, जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, पार्ट बी में अगर आपके 35 है, और टोटल 40 होने चाहिए, ये ध्यान रखना। टोटल कितने? 40%। ठीक है। पार्ट ए में 35, मतलब ए में तो सबके ऊपर ही आएंगे। पार्ट बी की बात करें तो 35% के अगर अपने दोस्तों निकालें 450 का, तो 157, ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 157.50 है। इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं पार्ट बी में, ठीक है, तो आप अगर इसमें थोड़े पार्ट ए में अगर आपके और ज़्यादा बढ़िया नंबर है, और यहाँ पे सिर्फ आप पूरे पूरे क्वालिफाई हो, तो आप ज़रूर यहाँ पे दोस्तों एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। अगर अपने दोस्तों बात करें 52% की, तो 468 बैठता है ये। तो मतलब अब ये 70 से लेकर, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये डिफरेंस वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन आ जाएगा डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है। 70, 80, 90, तो इतना डिफरेंस तो ज़रूर रहने वाला है। ठीक है। इसके बीच में कुछ भी रह सकती है। तो बाकी जो पार्ट ए और बी है, अलग अलग नंबर आपके किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से डिसाइड होगा पूरा। ठीक है। पार्ट बी में आपको मिनिमम 157.50 नंबर यहाँ पे लाने ज़रूरी ही ज़रूरी है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद अ, अब आपके नंबर वगैरह जो आप जो भी आंसर की मिलाओ, वो ऑफिशियल जो आंसर की बोर्ड रिलीज़ करने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उस ऑफिशियल आंसर की से ही दोस्तों आप आंसर मैच करना अपने। पहले ऐसे दिमाग मत खराब करना, पहले मिलाओगे फिर दोबारा मिलाओगे। ठीक है। आंसर भी इधर उधर होंगे सभी के, तो आराम से आंसर मिलाओ। पेपर ए मिला लो, पार्ट बी, पेपर बी की जो आंसर की है आप, वो बोर्ड के आंसर से ही मिलाएं। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के जो हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, अच्छे खासे वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिले हैं। कंप्यूटर के भी आपको देखने को मिले हैं दोस्तों। ठीक है। बाकी सभी से आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप, बस जो आपका सिलेबस होता है ना, उससे अगर आप बिल्कुल भी नहीं हटोगे, बिल्कुल ना इधर होना ना उधर होना, जो चीज़ दी गई है वो पढ़ो। और इसमें तो पूरा डिटेल से था, एक एक पॉइंट दे रखा था, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना था आपको। तो वो सारी चीज़ें, बस सब्जेक्ट ज़्यादा थे, ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा थे, 12 सब्जेक्ट थे, ये करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और जो कंफ्यूजिंग भी हो जाती है चीज़ें, क्योंकि नियम वगैरह सब यहाँ पे मिक्स हो जाता है, डाटा वगैरह। इकोनॉमिक्स वगैरह आपकी नहीं देखने को मिली, ना करंट देखने को मिला इतना। ठीक है। बाकी दोस्तों पेपर था ठीक लेवल का था, पेपर ए और पेपर बी दोनों अच्छे थे, ऐसे नहीं कह सकते, दोनों हल्के थे, बिल्कुल ही अच्छे पेपर थे। तो आप अपनी जो आगे तैयारी है वो जारी रखें। ठीक है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी आप तैयारी जारी रखें, और हार आपने को माननी नहीं है, अच्छे से तैयारी करते रहनी है। हम आपको आज यहाँ पे अच्छे से हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, लेटेस्ट आपको जो राजस्थान का जीके वगैरह दोबारा से करवाया जाएगा अपडेटेड, तो आप हमसे जुड़े रही हैं। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो संगणक है, उसके अभी अपने क्लास चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरी अच्छे से सारी चीज़ें बताई जाएगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पशु परिचर हो गया, और रेलवे के लिए भी दोस्तों जो एएलपी और टेक्नीशियन है, इसके लिए भी अपना स्पेशल यहाँ पे यूट्यूब पे ही आपको करवाया जाएगा। जो करवाया जाएगा, जो रेलवे में लगे हुए हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पे करवाया जाएगा सारी चीज़ें। और रेलवे में तो सिर्फ 3 ही चीज़ें होती हैं, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस। उन चीज़ों को अच्छे से, जो पिछले जितने भी पेपर हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो जो टॉपिक एक एक है वो आपको समझाया जाएगा, और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो भी बताया जाएगा। तो आप डिस्कवर राजस्थान से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हमने पूरी कोशिश की थी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। उसमें से कितना आता है कितना नहीं आता, वो भगवान के ऊपर होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।